What's up everyone? Welcome back to the channel. Guys, हम लोग कर रहे हैं हमारा 100 डेज कॉमर्स प्रो सीरीज, जिसके अंदर हम 100 दिन में कवर करेंगे पूरा ही सिलेबस अकाउंट्स का, बिजनेस स्टडीज का एज वेल एज इकोनॉमिक्स का। तो बहुत शानदार तरीके से चीजें चल रही हैं। शुरू के 6 दिन में हम लोगों ने अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स को कवर किया है और आज के डे 7 से हम लोग बिजनेस स्टडीज शुरू करने जा रहे हैं। तो बिजनेस स्टडीज चैप्टर नंबर 1 दैट इज बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स के साथ शुरुआत करेंगे और कल की क्लास में आपका ये चैप्टर भी हो जाएगा समाप्त। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। तो बेटा जी, चैप्टर का नाम है बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स। तो इसके अंदर हम बिजनेस के बारे में, ट्रेड के बारे में, कॉमर्स के बारे में पढ़ेंगे। आपका जो सब्जेक्ट है बिजनेस स्टडीज, इसको इतना प्रैक्टिकली आपको समझना है कि आपको समझ में आए कि एक्चुअल में बिजनेसेस होते क्या हैं, कैसे काम करते हैं। कल आप जब बिजनेसमैन बनो तो आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए हर चीज़ की। कितने फॉर्म के ऑनरशिप हो सकती है, कैसे एक इंडिविजुअल ऑनर की दुकान कर सकते हो आप, या आप पार्टनरशिप बिजनेस कर सकते हो, या आप कंपनी बना सकते हो। तो ये सब हम बिजनेस स्टडीज़ में पढ़ने वाले हैं। बहुत शानदार तरीके से प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ मैं आपको पढ़ाऊंगा और आपको सारी क्लैरिटी रहेगी कि क्या है, किस तरीके से चलता है, कैसे बिजनेस में पैसा कमाया जाता है। वो सारी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहला जो टॉपिक आता है, जो हमारे लिए बस पता होना चाहिए, एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, वो है कितने तरीके की एक्टिविटीज़ होती हैं। तो हम एज ह्यूमन बींग्स बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, स्लीपिंग, ईटिंग, स्टडिंग, प्लेइंग। अब मैं टीचिंग कर रहा हूँ, ये भी वन ऑफ द एक्टिविटीज़ है। आपके पेरेंट्स दुकान पे जा रहे हैं, वो भी वन ऑफ द एक्टिविटी है। कोई जॉब पे जा रहा है, वो भी वन ऑफ द एक्टिविटी है। बट कुछ एक्टिविटीज़ हम लोग कर रहे हैं जस्ट टू गिव अवर सेल्फ प्लेजर, रेस्ट, ठीक है, आउट ऑफ लव, अफेक्शन, केयर। कुछ एक्टिविटीज हम कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए, टू मेक मनी, टू सस्टेन अवर लिवलीहुड। तो कुछ एक्टिविटीज इसलिए हो रही है कि हम जीवन जी पाएं, कुछ एक्टिविटीज इसलिए हो रही है क्योंकि वो हमारी पार्ट ऑफ लाइफ है, हमें करनी ही पड़ती हैं। तो जितनी भी एक्टिविटीज बच्चों पैसा कमाने के लिए करी गई है, उनको हम लोग बोल देते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज। और जितनी एक्टिविटीज करी जा रही हैं, लव, सिंपैथी, सेंटिमेंट्स, पेट्रियोटिज्म, अपना जीवन जीने के लिए, वो सब होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन सी हैं? दोज एक्टिविटीज विच पीपल कैन अर्न देयर लिवलीहुड, ठीक है, जैसे शॉपकीपर सेलिंग फ्रूट्स, डॉक्टर अटेंडिंग पेशेंट, चार्जिंग फीस फॉर कंसल्टेशन, इस तरीके की चीजें, ये सब बच्चों इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आ जाती हैं। सर नॉन इकोनॉमिक कौन सी है? नॉन इकोनॉमिक हो गई हाउसवाइफ टेकिंग केयर ऑफ हाउस होल्ड कोर्स, डूइंग चैरिटी वर्क। जितनी भी चीजें आप इस तरीके की कर रहे हो जिसमें जो मोटिव है वो पैसा कमाना नहीं है, मोटिव क्या है? जीवन जीना, ठीक है, वो आउट ऑफ लव, केयर, अफेक्शन, सिंपैथी, पैट्रियोटिज्म हम लोग कर रहे हैं। तो ये सारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आ जाता है, ठीक है। अब जरा सोचो, बिजनेस इकोनॉमिक होगा या नॉन इकोनॉमिक होगा? जो व्यापार है वो इकोनॉमिक है या नॉन इकोनॉमिक है? तो हम लोग सबसे पहले लेके आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। बिजनेस का मतलब क्या होता है? बीइंग बिजी। बिजनेस जो है दो शब्दों से आया है, बीइंग बिजी। लेमन्स लैंग्वेज में बिजनेस को क्या बोलते हैं? कोई भी एक्टिविटीज, कोई भी एंटरप्राइज जिसका मकसद होता है पैसा कमाना। अगर कोई भी एंटरप्राइज कोई ऐसी एक्टिविटी कर रही है जिसका एम है टू अर्न प्रॉफिट, अब देखो टू अर्न प्रॉफिट, तो बिजनेस एक कौन सा एक्टिविटी हो गया? इकोनॉमिक एक्टिविटी, सही है। बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज कंसर्न्ड विद प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज। कोई भी बिजनेसमैन होगा, या तो वो गुड्स बेच रहा होगा या अपनी सर्विसेज दे रहा होगा, और उसके पीछे उसका मोटिव क्या होगा? टू अर्न प्रॉफिट्स, ठीक हो गया। ये तो बिजनेस की डेफिनेशन हो गई। अब बिजनेस के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बिजनेस में लोग क्या क्या करते हैं, इसको बिजनेस को समझने के लिए ये सब समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इनका स्क्रीनशॉट लो, फिर वन बाय वन डिटेल में मैं सारे के सारे डिस्कस करता हूँ, ठीक है। देखो, सबसे पहले लिखा हुआ है बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी में आएगा। सर इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब कोई भी बिजनेसमैन अगर बिजनेस कर रहा है और उसका मोटिव पैसा कमाना नहीं है, चैरिटी करना है, तो वो बिजनेस ही नहीं है। बिजनेस में जो मेन मोटिव होता है, इट शुड बी टू अर्न प्रॉफिट्स। देखो, जब तक आपके पास पैसा नहीं होगा आप जीवन नहीं जी पाओगे। आपको अपने घर में आटा चाहिए, चावल चाहिए, दाल चाहिए, चीनी चाहिए, वो सब पैसे का आएगा। तो अगर कोई इंसान पैसा कमाने के लिए कोई चीज कर रहा है तो ये डेफिनेटली जायज चीज है। बिना पैसे के आप सरवाइव कैसे करोगे?
तो बिजनेस सबसे पहले कौन सी एक्टिविटी है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। एवरी बिजनेस एक्टिविटी इज कैरिड आउट विद द एम टू अर्न प्रॉफिट। Profit earned by businessmen serve as a source of income for them. Therefore, business is essentially an economic activity. दूसरा, पैसा कमाओगे कैसे? लोग आपको पैसा क्यों देंगे? क्योंकि आप बनाओगे उनके लिए गुड्स या फिर सर्विसेज। आपने क्या बनाया? जिस चीज़ की लोगों की ज़रूरत है। जैसे मुझे ज़रूरत थी पढ़ाने के लिए बोर्ड, मुझे ज़रूरत थी इस कैमरा की, मुझे ज़रूरत है इस माइक की, मुझे इन सारी चीज़ों की ज़रूरत है, ये लाइट्स वगैरह की ज़रूरत है। तो ये सब किसी ना किसी सेलर ने मुझे दी है बना के, किसी ना किसी मैन्युफैक्चरर ने दी है मुझे बना के, तो ही मैंने उसको पैसा दिया है। तो बिजनेस में मेन चीज़ क्या होती है? पैसा कमाया। क्यों? क्योंकि उसने प्रोडक्शन किया था गुड्स का या फिर कुछ सर्विसेज का, राइट। अब सर्विसेज में क्या है? मैंने जीवन भर पढ़ाई करी, मैंने अपनी स्कूलिंग करी, उसके बाद मैंने अपनी 4-5 कॉलेज डिग्रीज करी, अलग अलग जगह पढ़ाई करी, पिछले 10 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मैंने सर्विसेज ली भी हैं और सर्विसेज मैं प्रोवाइड भी कर रहा हूँ, तभी मैंने उनको भी पे किया और लोग मुझे भी पे करते हैं मेरी सर्विसेज के लिए। तो कोई भी बिजनेस जब होगा तो इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा। और आपको पैसा क्यों मिलेगा? क्योंकि आप प्रोड्यूस कर रहे होगे कोई भी गुड्स या सर्विसेज, ठीक है। तीसरा, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आप बेच रहे हो या एक्सचेंज कर रहे हो। एक्सचेंज शब्द सर क्यों शुरू यहाँ पे यूज हुआ है? देखो, एक्सचेंज बच्चों पहले बार्टर सिस्टम चलता था, आजकल तो बार्टर नहीं चलता है, आजकल तो मनी चलता है, पैसा चलता है। पहले बार्टर चलता था कि गुड्स के बदले में गुड्स मिलेंगे, सर्विसेज के बदले में सर्विसेज, क्योंकि पैसा नहीं होता था तो पहले लोग एक्सचेंज करते थे गुड्स एंड सर्विसेज को। आजकल तो सेल होता है, जितने भी गुड्स और सर्विसेज हैं वो सेल किए जाते हैं मार्केट में। तो बिजनेस में आप एक इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो, आप प्रोडक्शन करोगे या प्रोक्योरमेंट करोगे। सर प्रोक्योरमेंट का क्या मतलब है? परचेज करके लेके आना। जरूरी तो नहीं है ना आप सामान बनाओगे, आप खरीद के लाओ और फिर आगे बेचो अपना प्रॉफिट मार्जिन जोड़ के, ऐसे भी चलता है। तीसरा, सेल और एक्सचेंज हो रहा है गुड्स और सर्विसेज का। चौथा, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस। जो आप गुड्स और सर्विसेज में डील कर रहे हो बेटा, वो रेगुलर बेसिस में होना चाहिए। सर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि सपोज मैं डेली नहीं पढ़ाता हूँ, मैं एक दिन वैसे ही हफ्ते में एक दिन जाके किसी स्कूल में पढ़ाया आता हूँ, ठीक है, तो वो मेरा बिजनेस नहीं होगा, वो तो एक सर्विस हो गया नॉर्मल, बेसिकली सोसाइटी के लिए मैं कर रहा हूँ। वहाँ पे मैं पैसा कमाने के मोटिव से काम ही नहीं कर रहा हूँ। बिजनेस जब भी होगा वो रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। आपके पेरेंट्स रोज अपनी अपनी दुकान पे जाते हैं, रोज अपनी अपनी जॉब्स पे जाते हैं, है ना, तो वो रेगुलर बेसिस पे कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं। बिजनेस कब होगा? जब रेगुलर बेसिस पे कोई ना कोई एक्टिविटी परफॉर्म करा जा रहा होगा, रेगुलर बेसिस पे डील होगी तो ही वो बिजनेस है, ठीक है। सपोज ऐसे आया कि मैंने दिवाली पे घर की सफाई करी, उसके अंदर बहुत सारी सामान निकला, मैंने उस सामान को बेच दिया, प्रॉफिट बना लिया, क्या ये बिजनेस हो गया? नहीं। क्यों? क्योंकि मैं रेगुलरली थोड़ी ना ये काम करता हूँ, ये तो वंस अ ईयर मैंने कर लिया। तो बिजनेस में रेगुलरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन वी हैव प्रॉफिट अर्निंग। प्रॉफिट अर्निंग का क्या मतलब है सर? पैसा कमाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्निंग प्रॉफिट इज द प्राइम मोटिव ऑफ अ बिजनेस एक्टिविटी। अगर प्रॉफिट नहीं है तो कुछ नहीं है। नेक्स्ट इज अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न का मतलब बिजनेस एक बहुत रिस्की प्रोपोजिशन है, इसलिए पेरेंट्स अपने बच्चों को बोलते हैं बेटा जॉब्स में जाना। जॉब्स में क्यों जाना? क्योंकि हर महीने फिक्स सैलरी आएगी, रिस्क आपका है ही नहीं। बिजनेस में क्या है? पता नहीं कस्टमर आएगा नहीं आएगा, कस्टमर आएगा तो कितना सामान लेके जाएगा नहीं लेके जाएगा नहीं पता, ले जाने के बाद भी वापस कर गया नहीं पता, कस्टमर खुश होगा या नहीं होगा नहीं पता। रिटर्न इज अनसर्टेन, हाईली अनसर्टेन, कुछ नहीं पता कौन सा बिजनेस ग्रो करेगा, कौन सा बिजनेस ग्रो नहीं करेगा, पैसा बढ़ेगा या पैसा डूब जाएगा, तो बहुत अनसर्टेनिटी होती है। द टर्म रिटर्न्स रेफर्स टू द प्रॉफिट्स अर्न बाय द बिजनेस इन रिलेशन टू द इन्वेस्टमेंट, क्योंकि बिजनेस में इन्वेस्ट तो करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट तो लगानी पड़ेगी। तो अगर आपकी रिटर्न सर्टेन नहीं है तो आप बहुत रिस्क ले रहे हो। तो बिजनेस में ध्यान रखना अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न होता है। दूसरा एलिमेंट ऑफ रिस्क। कोई भी बिजनेस रिस्क फ्री नहीं है, कोई भी बिजनेस हो रिस्क तो होगा, है ना, रिस्क के बिना बिजनेस हो ही नहीं सकता। इसीलिए हर आदमी बिजनेस नहीं कर सकता, क्योंकि हर किसी के अंदर रिस्क टेकिंग एपिटाइट नहीं होता। हर इंसान वो रिस्क नहीं झेल सकता। कई लोग तो झेल जाते हैं, कई लोगों को लगता है अरे यार गड़बड़ हो गई है। तो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी जिनके अंदर है वो ही बिजनेस कर सकते हैं, जिनके अंदर रिस्क टेकिंग कैपेसिटी नहीं है वो बिजनेस नहीं कर सकते। तो बिजनेस में रिस्क हमेशा रहेगा। क्या लिखा है? नो बिजनेस इज सेड टू बी रिस्क फ्री, रिस्क इज प्रेजेंट इन एवरी बिजनेस ड्यू टू अनसर्टेनिटी, है ना। अनसर्टेनिटी है तो रिस्क तो हमेशा ही रहने वाला है। अब देखो जितना ज्यादा रिस्क होता है उतना ज्यादा मार्जिन भी होता है। जो रिस्क ले लेता है वो प्रॉफिट भी कमा लेता है, जो रिस्क नहीं लेता वो जीवन भर सैलरी में रहता है अपनी, बस उसी सैलरी में उसको जीवन जीना है।
ये सारे बच्चों हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स होते हैं किस चीज़ के, बिजनेस के, समझ गए। तो दिस वाज ऑल अबाउट बिजनेस। देखो, प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट, इकोनॉमिक एक्टिविटी, सेल और एक्सचेंज, रिस्क है, अनसर्टेनिटी है, गुड्स और सर्विसेज पे रेगुलर बेसिस पे डील करना और पैसा कमाना है। तो दिस वाज ऑल अबाउट बिजनेस। अब आ रहा है हमारे पास कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज सर कितने तरीके की होती हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर देयर। तो जब मैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात करता हूं बच्चों, जो हमने पीछे पढ़ा कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन कौन सी होती हैं, तो 3 तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटीज मेनली होती हैं। या तो आप बिजनेस करोगे, या आप प्रोफेशन में जाओगे, या आप एम्प्लॉयमेंट में जाओगे। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज कितनी हुई, या तो बिजनेस, या प्रोफेशन, या एम्प्लॉयमेंट। सर ये बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट क्या है, व्हाट इज दिस बिजनेस, व्हाट इज दिस प्रोफेशन, व्हाट इज दिस एम्प्लॉयमेंट। देखो, इसको समझने के लिए हमें थोड़ा थोड़ा डिटेल में डिस्कशन इन पे करना पड़ेगा। देखो, बिजनेस क्या है, बिजनेस एक ऐसा इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसके अंदर आप रेगुलरली एंगेज कर रहे हो कस्टमर के साथ, गुड्स और सर्विसेज को सेल कर रहे हो, और इन रिटर्न आप वहां से पैसा एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं प्रॉफिट कमाऊंगा, है ना। उसके बाद बिजनेस में हम इंडस्ट्री में जा सकते हैं, कॉमर्स में जा सकते हैं, इसके ऊपर हम अभी डिटेल में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अच्छा सर, ये तो बिजनेस के बारे में बात हो गई। एम्प्लॉयमेंट क्या है, एम्प्लॉयमेंट होता है जब आप किसी और के लिए अपनी सर्विसेज देते हो। कि अभी मैं अगर पढ़ा रहा हूं तो मेरा एक ऑफलाइन इंस्टीट्यूट है जिसमें मैं पढ़ाता हूं, मेरा एक ऑनलाइन ऐप है जिसके अंदर हमारी ऑनलाइन पेड क्लासेस होती हैं, और मैं अपने लिए काम कर रहा हूं, मैं किसी और के अंडर काम नहीं कर रहा, मैं किसी स्कूल में नहीं पढ़ाता। तो मैं एक फिलहाल ऐसा इंडिविजुअल हूं जिसका कोई बॉस नहीं है, आई एम माई ओन बॉस। तो जिसका कोई ना कोई बॉस होगा, कोई ना कोई एम्प्लॉयर होगा, और जिसका वो एम्प्लॉय होगा, वो एम्प्लॉयमेंट में आ जाएगा। तो एम्प्लॉयमेंट क्या है, पीपल इन आवर डेली लाइफ हु परफॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क फॉर अदर्स, जिसके बदले में उनको सैलरी वेजेस मिलती है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू एन ऑक्यूपेशन इन विच पीपल वर्क फॉर अदर्स एंड गेट रेम्युनरेशन इन रिटर्न। समझे, बिजनेस और एम्प्लॉयमेंट में फर्क समझ गए। बिजनेस आपका अपना खुद का है, आप ऑनर हो, आप बॉस हो, आप अपने हिसाब से सब कुछ कर रहे हो, सारा रिस्क आपका है, सारा रिवॉर्ड आपका है। एम्प्लॉयमेंट में आप किसी और के लिए काम कर रहे हो, रिस्क उसका है, आप रिस्क फ्री हो, टेंशन फ्री हो। तीसरा क्या आता है बच्चों, प्रोफेशन। अब प्रोफेशन में क्या होता है, प्रोफेशनल्स वो लोग होते हैं जो दोनों काम कर सकते हैं, अपना खुद का भी कर सकते हैं, यानी एक प्रोफेशनल बिजनेस में भी जा सकता है, एक प्रोफेशनल जॉब में भी जा सकता है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना सा होगा कि एक बिजनेसमैन जो होता है वो भी अपना काम कर रहा होता है, लेकिन उसको लिमिटेड लेवल ऑफ नॉलेज हो सकती है। प्रोफेशनल एक ऐसा इंसान है जो एक फील्ड में एक्सपर्ट है, जिसके पास एक चीज की ऐसी नॉलेज है जो जनरली देखने को नहीं मिलेगी, जैसे डॉक्टर्स। अब डॉक्टर्स ऐसी नॉलेज रखते हैं जो जनरली एक आम आदमी नहीं कर सकता। अब किसी को सर्जरी करानी है तो डॉक्टर ही करेगा, एक आम आदमी तो नहीं कर सकता। अब वही डॉक्टर अगर खुद के क्लिनिक पे बैठा है तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो गया। वही डॉक्टर अगर कहीं जॉब कर रहा है तो वो किस में चला गया, एम्प्लॉयमेंट में चला गया। तो ये जो प्रोफेशन वाला कैटेगरी है ना, ये दोनों में जा सकता है, एक प्रोफेशनल बिजनेसमैन भी हो सकता है, एक प्रोफेशनल एम्प्लॉय भी हो सकता है। कहलाएगा वो प्रोफेशनल जब तक वो अपने लिए खुद काम कर रहा है और उसके पास ऐसी सर्विसेज हैं जो वो जल्दी से किसी और उसको रिप्लेस नहीं कर सकता कोई और। एक डॉक्टर का काम डॉक्टर ही करेगा और कोई नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैं एक कपड़ा व्यापारी हूं, मैं कपड़ा बेचता हूं, मैं अगर अपनी दुकान पे आज नहीं हूं तो मेरी लेबर भी मेरी जगह पे काम कर देगी। डॉक्टर नहीं है तो उसकी जगह कोई और डॉक्टर ही सर्जरी कर सकता है और कोई नहीं कर पाएगा। तो प्रोफेशनल्स एक्सपर्ट होते हैं अपने काम में, है ना। तो क्या लिखा है, we not only use the term profession in our communication but also sometimes interact with professionals, जैसे डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं। प्रोफेशन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच रिक्वायर्स स्पेशलाइज्ड नॉलेज। इसके अंदर बहुत जबरदस्त नॉलेज चाहिए, बहुत जबरदस्त स्किल चाहिए, ठीक है। चलो, अब हम मेनली इस चार्ट को गो थ्रू करेंगे, जिसके थ्रू हम समझेंगे कि बिजनेस में, प्रोफेशन में और एम्प्लॉयमेंट में फर्क क्या होता है। फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप बिजनेस में जाना पसंद करोगे, आप प्रोफेशन में जाना पसंद करोगे, या आप एम्प्लॉयमेंट में जाना पसंद करोगे। जिसका जैसे मर्जी, सब बढ़िया है ना। अब भाई हमारे सुंदर पिचाई जी हैं, राइट। सुंदर पिचाई आप सर्च करना नाम, तो आपको गूगल के साथ एसोसिएटेड दिखेंगे। गूगल में जॉब करते हैं, एम्प्लॉयमेंट में है, सैलरी भाई साहब की 500 करोड़ है। तो ऐसा एम्प्लॉयमेंट कहाँ बुरा है भाई, ऐसा भी एम्प्लॉयमेंट है। तो एम्प्लॉयमेंट कहीं से लेके कहीं तक खराब नहीं है, सबका अपना अपना एपिटाइट होता है।
वहीं बिजनेसमैन लोग का अपना थॉट प्रोसेस है, प्रोफेशनल्स का अपना थॉट प्रोसेस है, तो कोई भी कुछ भी कर सकता है ना। तो देखो सबसे पहले बिजनेस की बात करते हैं, बिजनेस कैसे स्टार्ट होगा। बिजनेस अगर स्टैब्लिश करना है तो एंटरप्रेन्योर का डिसीजन चाहिए कि मैं करना चाहता हूं, और लीगल फॉर्मेलिटीज लाइसेंस वगैरह से रिलेटेड अगर है तो वो लेनी पड़ेंगी। प्रोफेशन कब शुरू होगा, जब आपके पास किसी भी प्रोफेशनल बॉडी का मेंबरशिप होगा, यानी आपके पास डिग्री होगी। जैसे अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो तो आपके पास ICAI से डिग्री होनी चाहिए, डॉक्टर के लिए मेडिकल काउंसिल से एसोसिएशन होना चाहिए, इसी तरीके से सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस भी चाहिए। एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या चाहिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए अपॉइंटमेंट लेटर चाहिए आपके एम्प्लॉयर से, या फिर सर्विस एग्रीमेंट चाहिए, है ना। उसके बाद नेचर ऑफ द वर्क, बिजनेसमैन क्या करता है, गुड्स और सर्विसेज बेचता है सोसाइटी को। प्रोफेशनल गुड्स में डील नहीं करते, सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, ये सिर्फ सर्विसेज देते हैं अपनी एक्सपर्ट नेचर के थ्रू। एम्प्लॉयमेंट जैसा जॉब हो, भाई अगर मैं एक बैंक में जॉब करता हूं तो मैं सर्विस प्रोवाइडर हूं, वहीं अगर मैं किसी ऐसी दुकान पे जॉब करता हूं जहां पे मुझे गुड्स बेचने हैं तो मैं वो सेल कर रहा हूं। तो डिपेंड करता है जॉब कैसा है। क्वालिफिकेशन, बिजनेस के लिए कैसी क्वालिफिकेशन चाहिए, कोई बिजनेस में मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं है कि भैया इतना तो होना ही चाहिए तब आप बिजनेस कर सकते हो, नहीं। जब आपका मन करे तब बिजनेस कर सकते हो, जैसा मन करे वैसा बिजनेस कर सकते हो। उसके बाद प्रोफेशन में एक्सपर्टीज चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, भैया मस्ट है क्वालिफिकेशन, तो इसके बिना कर ही नहीं पाओगे। एम्प्लॉयमेंट में डिपेंड करता है कहाँ पे एम्प्लॉयड हो, किसी बेकरी की दुकान पे जाके काम कर रहा हूँ मैं तो कोई वहाँ पे क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, बैंक में कर रहा हूँ क्वालिफिकेशन चाहिए, तो डिपेंड करता है कहाँ पे काम कर रहा हूँ। रिवॉर्ड क्या मिलता है, बिजनेसमैन को क्या मिलता है बच्चों, प्रॉफिट। प्रोफेशन को क्या मिलता है, फीस। एम्प्लॉयमेंट को क्या मिलता है, सैलरी और वेजेस। तो अगर कोई सैलरी कमा रहा है, वेजेस कमा रहा है तो वो एम्प्लॉई है, अगर कोई फीस कमा रहा है तो वो प्रोफेशनल है, अगर कोई प्रॉफिट कमा रहा है तो वो बिजनेस है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना कैपिटल इन्वेस्टमेंट के बिजनेस नहीं हो सकता। प्रोफेशन में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बहुत लिमिटेड इन्वेस्टमेंट चाहिए। अगर आप डॉक्टर भी हो तो एक ही बार आपको क्लिनिक बनाने के लिए पैसा लगेगा, फिर कुछ नहीं लगना, है ना। और एम्प्लॉयमेंट में कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। चलो सर, रिस्क, बिजनेस में तो बहुत हाई रिस्क है, सब कुछ आप ही का है, बंद भी हो सकता है। प्रोफेशन में रिस्क कम होता है, क्यों, क्योंकि प्रोफेशनल्स की जरूरत नॉर्मली रेगुलर सबको रहती है, तो इनको रेगुलरली फीस मिलती रहती है। एम्प्लॉयमेंट में कोई रिस्क नहीं है, सैलरी आपको मिलनी ही मिलनी है आप काम करोगे तो। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, क्या मैं अपना चलता चलाया बिजनेस किसी और को ट्रांसफर कर सकता हूँ, बेच सकता हूँ पैसा लेके, हाँ चलता चलाया बिजनेस आप सेल कर सकते हो। क्या मैं अपनी डिग्री बेच सकता हूँ प्रोफेशन में, कि मैं डॉक्टर हूँ, अब मैंने आपको इतने पैसे आपसे ले लिए, अब कल से आप डॉक्टर, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। एम्प्लॉयमेंट में ऐसा हो सकता है, नहीं, यहाँ पे भी पॉसिबल नहीं है। आप ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट सिर्फ बिजनेस में कर सकते हो। उसके बाद कोड ऑफ कंडक्ट, क्या कोई स्पेसिफाइड रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, सर बिजनेस में ऐसे कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं है। प्रोफेशन में है, बिल्कुल, प्रोफेशंस जितने भी प्रोफेशन है वो अपनी अपनी एसोसिएशन की, अपनी अपनी बॉडी की जो उनको रेगुलेट कर रही है, उनको चला रही है, उसके रूल्स और रेगुलेशंस मान के चलते हैं, ठीक है। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट में डिपेंड करता है आपके एम्प्लॉयर ने क्या रूल्स बनाए, आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो ये है बच्चों हमारे पास कि इकोनॉमिक एक्टिविटी कितने तरीके की हो सकती है, क्या क्या आप कर सकते हो, सही है। तो आज हम लोगों ने मेनली जो डिस्कशन रखा है वो एक्टिविटीज़ कितने तरीके की है, इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी, बिजनेस क्या है, बिजनेस की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और बिजनेस प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट क्या है। तो अभी मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको सबसे बढ़िया क्या लगा, बिजनेस करना चाहोगे, प्रोफेशनल बनना चाहोगे, या एम्प्लॉयमेंट में जाना चाहोगे। और यहाँ से हम लोग चीज़ें कंटिन्यू करते हैं कल हम आगे चलते हैं, इस चैप्टर को आगे लेके चलेंगे, कॉमर्स के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में चर्चा करेंगे, और कल ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। ऑलराइट, तो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत शानदार है, बहुत प्रैक्टिकल वे में पढ़ेंगे और खत्म करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। मैं आपको कल मिलता हूँ, तब तक 100 डेज चैलेंज ले लो, 100 दिन पढ़ना है और बढ़िया तरीके से अपना सिलेबस खत्म करना है। थैंक यू सो मच एवरीवन।